चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग परसेंटेज के छठे वीडियो को देखने वाले हैं। अभी तक परसेंटेज के टोटल 5 वीडियो बन चुके हैं। मतलब मैं परसेंटेज को आपको लो से हाई में ले जाना चाहता हूं। इस कारण से परसेंटेज के सारे पार्ट वाइज सारी बेसिक बातें मैं आपको बताते जा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप भी अपना कंप्लीट करते करते चलेंगे ताकि कहीं भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज में मिश्रण से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो उन सारे क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूँ और मिश्रण से संबंधित जो भी क्वेश्चन वो कैसे बनाई जाती है इस बात पर भी फोकस हम लोग करेंगे। ध्यान से समझिएगा सारी बातों को। देखिए, पहला क्वेश्चन है मिश्रण से संबंधित हम लोग प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 240 ग्राम नमक तथा जल के घोल में, मतलब नमक और जल का घोल है, मतलब क्या है, मिश्रण है। तो 240 ग्राम नमक और जल के घोल में 80% जल है। तो इसमें जल की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 95% जल हो जाए। अभी ध्यान दीजिएगा, पर समझिए कह क्या रहा है। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। बोला है कि 240 ग्राम नमक और जल का मिश्रण था, जिसमें से वाटर का मतलब होता है जल, जिसमें वाटर जो बोल रहा है ना 80% है। कितना परसेंट है? 80%। तो बोल रहा है कि इसमें जल की मात्रा और कितना आप मिलाइएगा कि जो जल आपका 80% है तो ये 95% हो जानी चाहिए। ये नहीं बोला है कि 240 ग्राम में नमक और जल के घोल में 80% जल की मात्राएं हैं, ठीक है। तो कितने परसेंट जल की मात्रा और डाल देंगे कि नया मिश्रण में 95% आपका जल हो जानी चाहिए। मतलब यहाँ पर कितने परसेंट और इसमें जल मिलाएंगे कि आपका जल कितना परसेंट हो जानी चाहिए? 95% हो जानी चाहिए। ये आपको ज्ञात करना, कितना ग्राम और जल मिलाएंगे कि नया जो मिश्रण आएगा उसमें जल 95% हो जाएगा। समझने वाली बातें आ रही है ना। देखो, 240 ग्राम नमक और जल का मिश्रण है जिसमें जल 80% है। तो अब इसमें कितना परसेंट हम लोग जल मिलाएंगे कि जो नया विलयन बनेगा, मिश्रण बनेगा, उसमें 95% जल होनी चाहिए। तो इस प्रश्न को मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया कि 240 ग्राम में जल 80% है, ठीक है। तो कितना बिलियन में, मतलब बिलियन में कितना परसेंट और जल मिलाएंगे कि जो जल है अब कितना परसेंट हो जाएगा? 95% हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात क्या है कि टोटल कितना का घोल है ये दिखना, कितना ग्राम का, कितना लीटर का घोल है। तो टोटल घोल आपका कितना परसेंट का? 240 ग्राम का, ठीक है। उसके बाद आपको जो पुराना जल का मिश्रण था, मतलब बिलियन में जो जल की मात्राएं हैं और जो आने वाली जल की मात्रा है, दोनों का डिफरेंस कर देंगे। यहाँ पर 95 घटावे हो जाएगा 80। अब बटा पूरे बिलियन में से मान लीजिए 100 का बिलियन है आपका, तो 100 में से ये 95 हमेशा आपको घटा देना है। जो नया आपको प्राप्त करना उसको घटा देना है। इनका क्रिया करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार और समझिए, ध्यान दीजिएगा कि टोटल बिलियन कितना ग्राम का? 240 का। जो आपका जल की मात्रा है कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है उनका अंतर ले लेंगे, तो 95 घटाओ 80। और उसके बाद 100 में सर आपको जो बनाना बिलियन है, जो जल की नए मात्राएं लाना है, उसको घटा देना है 100 में से। क्रिया करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 240 आगुना 95 में से 80 घटेगा 15, अब बटा 100 में से 95 घट जाएगा 5 बचेगा। काट दीजिए, 35 है 15, तो 24 दिया 72, 720 ग्राम आपको मिलाना पड़ेगा जल की और मात्रा है, तब जाकर जो नया बिलियन बनेगा उसमें 95% आपका जल हो जाएगा। हो गया आंसर। देखो, अब इसको शॉर्ट में बनाना चाहेंगे तो आपको करना क्या? कुछ नहीं करना, बस इतना करना है कि टोटल बिलियन कितना ग्राम का है? 240 ग्राम का। समझिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, एकदम 240 ग्राम का है, ठीक है ना। आज दोनों का जो जल का डिफरेंस है जो आपको लाना है, उनका अंतर ले लेंगे। 80 95 का है, तो 95 में से 80 घटा देंगे तो 15, और टोटल देख लेंगे 100 में से 95 जो नया बिलियन बनाना जल की मात्रा लेना है उसको 100 में से घटा देंगे। 100 में सर आपका 95 घट जाएगा 5, इसको काट देंगे, 35 15, 24 72, 720 ग्राम हो जाएगा। तो वही तरीका तो आपका वही है, बस शॉर्ट में दिमाग से क्या किया गया, इसको शॉर्ट कर दिया गया है। तो समझ में आनी चाहिए कि 240 ग्राम में जल कितना? 80% है। तो कितने ग्राम और इसमें जल मिलाएंगे कि जल की मात्राएं जो ना 95% हो जाएगी। तो इसके लिए टोटल आपको मात्रा उठाना है, कितना मतलब ग्राम का बिलियन था, तो 240 ग्राम का जो जल का अंतर है उनको घटा दिए, और 100 में से जो परसेंटेज जल लाना है उसको घटा दिए, 100 में से 95 घटा दिए, क्रिया कर दिए, 720 ग्राम हो गया, ठीक है ना। अब चलो इसको और बेटर से क्लियर करने के लिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। मैं गारंटी लेता हूं कि मिश्रण से संबंधित सारे क्वेश्चन आप बेटर से एकदम समझ जाएंगे। एकदम यहाँ पर फोकस करिए, बस आप ध्यान दीजिए। अब देखिए, बोला है कि दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में, क्या है? दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। ध्यान दीजिएगा कि मतलब 40 लीटर का मिश्रण है, यहाँ पर एकदम फोकस करते हैं। 40 लीटर का मिश्रण है, ठीक है ना। उसमें से कितना परसेंट पानी है? तो पानी आपका जो है ना 10% पानी है, ठीक है ना। 40 लीटर का मिश्रण है जिसमें से 10% पानी है। तो नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए उसमें कितनी पानी की मात्राएं मिला सकते हैं? सेम क्वेश्चन है। तो कितनी इसमें और मात्राएं मिलाएंगे कि
कि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें पानी कितना परसेंट हो जाना चाहिए, 20% हो जाना चाहिए। यहाँ पर था 80%, आपको जाना था 95%। यहाँ पर टोटल विलयन 40 लीटर का है, आपको 40 लीटर में 10% पानी है, तो कितना लीटर या कितनी जल की और मात्राएं मिलाएंगे कि जल की मात्राएं नए मिश्रण में 20% हो जाएगी। तो सेम आपको वैसे ही बनाना है जैसे आप बनाए थे। कैसे बनाए थे, टोटल देखना विलयन कितना का है, तो टोटल विलयन 40 लीटर का है, ठीक है। और उसके बाद जो जल की मात्रा का डिफरेंस है उनको डिफरेंस कर देना है। तो यहाँ पर 20 में से 10 घटा दीजिए, 20 घटावे 10 है। अब बटा 100 में सर जो नई मात्राएं बनाना उसको घटा देंगे, तो 100 घटाओ 20% लाना तो 20 घटा देंगे, तो 40 है आगुना 20 में से 10 घटेगा 10, अब बटा 100 में से 20 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो का 30 है, अब 5 8 है 40, इसका मतलब आ गया 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 लीटर उसमें और क्या करेंगे, जल मिला देंगे ना, 5 लीटर इसमें और जल मिला देंगे, तब जाकर जो नया मिश्रण बनेगा उसमें 20% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। सिंपली एकदम बना देना है, हार्ड नहीं है। जैसे यहाँ पर और इसको शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो टोटल आपको विलयन देख लेना है कितना का, 40 का है, और जो जल का डिफरेंस है उसको घटा कर लिख देंगे, 20 में से 10 घटेगा तो गुना 10 है। अब बटा जो नई विलयन, नई आपको पानी की मात्राएं लाना है, जो नया मिश्रण में पानी की मात्रा लाना है उसको 100 में से घटा दीजिए, 100 में से 20 घट जाएगा 80, 0 से 0 कटिस 8 5 40, यानी कितना 5 लीटर और क्या करेंगे इस विलयन में मिला देंगे, तो नया जो मिश्रण बनेगा उसमें जल की मात्रा कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो सिंपली आपको ऐसे बनाना है, ठीक है ना, समझ में आ रही होगी अब धीरे धीरे। अभी तीसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो और आपका बेटर से ये सूत्र, ये ट्रिक आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब क्या है कि 480 ग्राम नमक और जल के घोल में 90% जल है, इसमें नमक की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 20% नमक उपस्थित हो। देखिए क्या कर रहा है कि 480 ग्राम का नमक और जल का मिश्रण है, यहाँ पर घोल है जिसमें 90% जल है। यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर बोल रहा है कि 480 ग्राम जो ग्राम का जो नमक और जल का घोल है उसमें वाटर का मतलब समझ है ना, उसमें वाटर कितना परसेंट है, 90% है, ठीक है ना। कितना परसेंट है, 90% है, ठीक है ना। तो इसमें नमक की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 20% नमक हो जाए। यहाँ पर जल की चर्चा नहीं करना है बुआ, यहाँ पर नमक की मात्रा आपको बतानी है कितनी, और इसमें नमक की मात्रा मिलाएंगे कि नमक की मात्रा 20% हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए कि 480 ग्राम का नमक और जल का घोल है जिसमें 90% जल है, तो साल्ट का मतलब नमक कितने परसेंट होगा, सोचिए 100% का घोल है जिसमें से आपका 90% जल है, तो नमक कितना परसेंट हो जाएगा, 10%। यहाँ पर लिख देंगे जो साल्ट है इसमें वो कितना परसेंट का है, वो 10% इसमें साल्ट है। क्यों, क्योंकि 90% जल है तो 10% ना आपका साल्ट बचेगा, नमक बचेगा, ठीक है। तो 480 ग्राम का जो विलयन है आपका उसमें मात्र 10% साल्ट है, तो बोल रहा है कि इसमें कितनी और नमक की मात्राएं मिला देंगे कि आपका जो साल्ट है वो कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। मतलब जो नमक है वो कितना परसेंट, 20% हो जानी चाहिए। यही ना क्वेश्चन कह रहा है कि 480 ग्राम नमक और जल के घोल में 90% जल है आपका, ठीक है ना, इसका मतलब 10% उसमें नमक है, तो कितना और नमक इसमें मिलाएंगे कि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें 20% आपका नमक हो जाएगा। तो बात सीधी सी है, यहाँ पर नमक की मात्रा निकालना है तो वही तरीका अप्लाई करना है। कैसे बनाना, अभी बताए थे कि टोटल आपको लेना है कि विलयन की मात्रा कितनी है, 480, जो डिफरेंस है आपका नमक का चाहे जल का, जिसकी निकालना बढ़ोतरी घटोतरी उनका अंतर ले लेंगे, 20 घटावे कितना हो जाएगा, 10। अब बटा जो नई मात्रा आपको लाना है उसको 100 में से घटा देंगे, तो 100 घटावे 20, ठीक है ना, क्रिया कर दीजिए। 480 अगुना 20 में से 10 घटेगा 10। अब बटा यहाँ पर ध्यान दीजिए, 100 में से 20 घटेगा तो 80 हो जाएगा, 0 से 0 कटिस 8 6 48 60 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 60 ग्राम इसमें और नमक की मात्रा मिला देंगे ना इस विलयन में, तो आपका नमक जो नमक का मिश्रण होगा वो कितना परसेंट हो जाएगा, आपका 20% हो जाएगा। समझ आ रही है बुआ, सिर्फ आपको मतलब क्या करना है, समझना है, समझ जाएंगे दिमाग में फिट हो जाएगा ना, ससुरा सारा क्वेश्चन को रगड़ के फेंक दीजिएगा आप। इसलिए पहले क्या करना है, समझिए एकदम बढ़िया से, जरूरी होता है समझना, नहीं समझेंगे एक को क्वेश्चन ससुरा नहीं बनने वाला है। तो मिश्रण पर कैसे क्वेश्चन बनाना है अब आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। एक बार और समझते हैं, ठीक है ना। 480 ग्राम नमक और जल का घोल था जिसमें 90% जल था, इसका मतलब 10% नमक था उसमें, तो कितना और मात्रा मिलाएंगे कि नमक की मात्रा 10 से 20 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए बता दिया सूत्र कि टोटल आपको विलयन की मात्रा देखना 480, आज जो मात्राएं आपको लानी है नमक चाहे जल जो भी उसका डिफरेंस कर देंगे, और फिर जो नई मात्राएं आपको प्राप्त करनी है उसको 100 में से घटा देंगे, क्रिया करेंगे, आंसर निकल जाएगी। अब अंतिम जो क्वेश्चन है इस पर हम लोग मिश्रण का जो तरीका होता है बनाने का उस डाउट को पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं, आपको उसके बाद
और भी क्वेश्चन, मतलब अपने आप से सारा क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगेगा। देखिए यहाँ पर 600 ग्राम चीनी और जल के घोल में 5% चीनी है, ठीक है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा कितनी जल की मात्रा निकाल ली जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 80% जल हो। इसका मतलब समझिए, देखिए क्या क्वेश्चन कर दिया कि 600 ग्राम का जो जल और चीनी का मिश्रण है उसमें 5% चीनी है। इसका मतलब है कि 95% उसमें काची है, जल है। करे ना कि जो 600 ग्राम चीनी और जल के जो घोल का मिश्रण है उसमें मात्र 5% चीनी है, तो 5% चीनी है, इसका मतलब 95% काची है, तो जल है। तो बोल रहा है कि इसको गर्म करके कितना और जल की मात्रा उड़ाएंगे, चाहे निकाल लेंगे, कि वो कितना परसेंट हो जाएगा, 80% हो जानी चाहिए। तो इस यहाँ से कितना परसेंट जल हम लोग उड़ा देंगे कि जो जल की मात्राएं हैं अब कितना परसेंट हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो 95% जल है और जल की मात्रा कितना परसेंट उड़ा देंगे, कितना मात्रा और उड़ा देंगे कि 80% हो जाएगा। तरीका आपको वही अप्लाई करना, टोटल आपकी मात्रा देखना है बिलियन का, तो 600 है आपका, ठीक है ना। टोटल कितना है 600। आप फिर डिफरेंस देख लेना है, तो 95 में से 80 घटा देंगे, डिफरेंस निकाल लीजिए। 95 घटाओ कितना होगा, 80। आप बटा क्या करना है, तो जो नई आपकी मात्रा प्राप्त करना है उसको 100 में से घटा देना, तो 80% आपको प्राप्त करना है, तो 100 में से क्या घटा देंगे, 80 घटा देंगे। तो 600 आगुना 95 में से 80 घटेगा 15, अब बटा 100 में से 80 घट जाएगा तो 20 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटिस, 30 दूना 60, इसका मतलब 15 या 45 यानी 450 ग्राम जो है ना, इसमें से जल की मात्रा उड़ा देंगे ना, तब जल की मात्राएं कितनी परसेंट बच जाएगी, मात्र 80% बच जाएगी। तो मिश्रण में यही ध्यान देना है कि जो बिलियन की मात्रा है वो आपको लिख देना है, जो आपको प्राप्त करना है उनका डिफरेंस, मतलब मान लो कि जल 10% या 20% आपको प्राप्त करना, तो उनका डिफरेंस। अब बटा 100 में सर वही मात्रा घटाना है जो नहीं आपको प्राप्त करना है। जैसे 20% लाना था, 100 में से 20 घटाएंगे। 30% लाना है, 100 में से क्या करें, 30% घटा देंगे। तो इस तरह से आप मिश्रण पर आधारित सारे प्रश्न को बेटर से समझ में मतलब बेटर से आपको मिश्रण पर आधारित सारे प्रश्न बेटर से आप समझ गए होंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग परसेंटेज के 7वें वीडियो को देखेंगे और भी कुछ बातें वहां पर सीखने की कोशिश करेंगे।